हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर एक और बार हम लोगों को नया महीना दिया है। सितंबर महीना में हम लोग दोबारा बैठकर प्रभु की आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए और वायदा के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा, सितंबर महीने के लिए परमेश्वर ने हमें दिए गए वायदे को हम याद कर हम वचन निकालेंगे। ओसिया की किताब 12 अध्याय 9वां वचन हम निकालते हैं। ओसिया की किताब 12 अध्याय 9वां वचन। मैं यहोवा मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं यहोवा मिस्र देश से ही तेरा परमेश्वर हूँ। मैं फिर तुझे तंबू में ऐसे बसाऊंगा। मैं फिर तुझे तंबू में ऐसा बसाऊंगा जैसे नियत पर्वत के दिनों में, जैसे नियत पर्वत के दिनों में हुआ करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने इस सितंबर महीने के लिए परमेश्वर ने हमें वायदा ये दिया है कि फिर से हमें वो तंबू में बसाएंगे। फिर से हमें तंबू में क्या करेंगे? बसाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा फिर से तंबू का मतलब क्या है। फिर से तंबू का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब पहले इस्राएल लोग तंबू में वास किया करते थे। पहले इस्राएल लोग तंबू में वास किया करते थे। वो तंबू में प्रभु की आराधना महिमा किया करते थे। इसलिए यहाँ पर लिखा फिर से मैं बसाऊंगा, फिर से मैं तंबू में बसाऊंगा करके लिखा है। तो तंबू के बारे में अगर हम देखेंगे, लेवी व्यवस्था की किताब 23 अध्याय को पढ़ोगे तो 23 अध्याय में 7 प्रकार की पर्व के बारे में लिखा है। उसमें लिखा है 7 प्रकार की पर्व में। पढ़ो उस 23 अध्याय लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 23 अध्याय में पढ़ोगे तो 23 अध्याय में 7 प्रकार के पर्व के बारे में लिखा है। पहला वचन से लेके आई थिंक 44 वचन तक, इसमें वचन 44 वचन तक है। इसमें 7 प्रकार की पर्व के बारे में लिखा है। इसमें जो 7वां पर्व के बारे में अगर आप पढ़ोगे, 7वां पर्व जो है 34 वचन से लेके 44 वचन तक का वचन में पूरा 7वां पर्व के बारे में लिखा है। इस पर्व में 7वां जो पर्व है वो तंबू में रहकर मनाने वाला पर्व है। तो इस पर्व में फिर से मैं बसाऊंगा, यही होसिया की किताब में लिखा है। इसी तंबू के बारे में लिखा है। यानी परमेश्वर इस नया महीना में हमें तंबू में बसाएंगे, यानी तंबू में हम वास करेंगे, निवास करेंगे। हमारी डेरा तंबू रहेगा। हालेलुया हालेलुया। तो तंबू में वास करने का मतलब क्या है और तंबू में क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे, जिससे कि परमेश्वर ने दिया गया वायदा के अनुसार हमारे जीवन में किस प्रकार की आशीषें होती हैं, हम सीख सके, हम समझ सकें। सबसे पहले 9वां वचन हम दोबारा पढ़ते हैं। दोबारा पढ़िएगा 9वां वचन 12 का 9, होसिया की किताब 12 का 9। पढ़ो। मैं यहोवा मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं फिर तुझे तंबू में ऐसा बसाऊंगा, फिर तुझे तंबू में ऐसे बसाऊंगा पर्वत के दिनों, जैसे नियत पर्वत की दिनों में मतलब करता है। इस्राएल लोगों की जीवन में, इस्राएल लोगों की समय पर पुराने नियम के लोगों की समय पर परमेश्वर का पर्व हुआ करता था, जो हम
लेवीय व्यवस्था की किताब 23 अध्याय में 7 प्रकार के पर्व जो हमने जो पढ़ा, तुम जो देखा है, जो लेवीय व्यवस्था में जो 23 अध्याय में जो लिखा गया उस पर्व के बारे में लिखा है, वो पर्व जो है इस्राएल लोगों के समय पर, यानी पुराने नियम की संत लोगों के समय पर परमेश्वर किया करते थे। और इसमें खासकर तंबू में किया गया पर्व के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, वो पर्व कैसे मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर्व में क्या क्या होना चाहिए करके लेवीय व्यवस्था की किताब में लिखा है। और उसी के बारे में परमेश्वर हमें वायदा के रूप में कहते हैं कि मैं फिर से तुम्हें तंबू में बसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उस वचन को पढ़ते 23 अध्याय में आएगा, लेवीय व्यवस्था की किताब 23 अध्याय 34वां वचन से हम पढ़ते हैं। वचन 34 से हम पढ़ते हैं, पढ़ो। इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। कौन सा पर्व? झोपड़ियों का पर्व, उसको बोलते तंबू का पर्व, जो मतलब झोपड़ियों का पर्व रहा करे। 7 दिन तक यह पर्व बनाना है। यह पर्व कितना दिन तक बनाना है? 7 दिन तक। और आगे पढ़ो। पहले दिन पवित्र सभा हो। पहला दिन, 7वां दिन में सबसे पहला दिन पवित्र सभा हो। उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। कोई परिश्रम का कोई काम नहीं करना। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ इस नया महीना में परमेश्वर हमें आराधना करने के लिए प्रभु मदद करेंगे। प्रभु को स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु मदद करेंगे। यहाँ पर कोई परिश्रम नहीं होगा, कोई मेहनत नहीं होगा। परमेश्वर विश्राम देंगे हम लोगों को। इस नया महीने में परमेश्वर हमें आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु हमें मदद करेंगे। इसलिए हम विश्वास के साथ हमें क्या करना चाहिए? इस वचन को स्वीकार करना है। परमेश्वर फिर से हमें तंबू में बसाएंगे। और इतना ही नहीं, आगे पढ़ो। 7वें दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो। पवित्र सभा हो। अब तंबू में होता क्या है? तंबू में आराधना करना है, वहां पर काम नहीं होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बलि चढ़ाना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। यानी सितंबर महीना में परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र होने के लिए मदद करेंगे, बलि चढ़ाने के लिए मदद करेंगे। और इतना ही नहीं, प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु मदद करेंगे। हालेलुया। उसके नीचे और भी पढ़िएगा, और 36 वचन। 7वें दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वो महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। यहोवा के लिए नियत पर्व यही है। ये नियत पर्व यही है। इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अतर्थ होम बलि, अन्य बलि, मेल बलि और प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए। और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और सच्चे बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। और आगे फिर 7वें महीने 15वां दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे वृक्षों की उपज, अच्छे 40वां वचन में लिखा है, पहला दिन अच्छे वृक्षों का उपज
और खजूर के पत्ते, खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां, घने वृक्षों की डालियां, और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। आनंद करना। हालेलुया। परमेश्वर की भवन में आनंदित होते हैं, परमेश्वर की झोपड़ी में, जो तंबू में आनंदित होते हैं। यानी इस नया महीना में हम आनंदित होने के लिए प्रभु मदद करेंगे। इस नया महीना में प्रभु में आनंदित होने के लिए प्रभु मदद करेंगे। इस नया महीना में मगन होने के लिए प्रभु मदद करेंगे। हमने बहुत ज्यादा दुख देखे हैं, बहुत ज्यादा सुख देखे, सुख दुख सारा हम देखे हैं, लेकिन परमेश्वर इस सितंबर महीने में अगर देखा जाए तो परमेश्वर हमें तंबू में रहकर, तंबू में रहने के लिए प्रभु मदद करेंगे। और इतना ही नहीं, आनंदित होने के लिए प्रभु मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं 2 बात आज मैं बताना चाहूँ, प्रचार करूंगा इस वचन से। मैं 2 बातों को मैं सिखाना चाहता हूँ। एक है आनंदित होना, दूसरा है तंबू के बारे में। आनंदित क्यों आनंदित होना चाहिए? इसलिए आनंदित होना चाहिए क्योंकि अब तुम तंबू में आ गए हो। जब तक एक व्यक्ति तंबू से बाहर रहता है तो वो उसको सुख नहीं मिलता है, ना शांति मिलता है, वह आनंदित नहीं होते हैं। जब वो परमेश्वर की उस तंबू में आता है, वहां तंबू का मतलब क्या? तंबू में आने का मतलब पर्व बनाना। पर्व का मतलब फेस्टिवल। पर्व में कोई दुख नहीं होते हैं, पर्व में कोई रोना धोना नहीं है, पर्व में कोई बीमारी नहीं है, पर्व में कोई परेशानी नहीं है। पर्व का मतलब है सारा दुख, मुसीबत, परेशानी को, सभी चीजों को छोड़कर प्रभु में आनंदित होना। पर्व का मतलब यह है कि प्रभु में मगन होना। पर्व का मतलब यह है हमारी दुख, मुसीबत, सारी परेशानियां हमारे जीवन से हट जाना। इसको बोलते हैं पर्व। बाइबल से मैं कुछ वचन में बताना चाहता हूं। जब हम प्रभु की हजूर में जब हम आनंदित हो जाते हैं, हम कैसे आनंदित होते हैं? व्यवस्था विवरण की किताब 16 का 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। वहां पर आनंदित के बारे में लिखा है। 16 अध्याय, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 14 और 15 वचन। और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों, दास दासियों समेत, दास बेटा बेटियों और दास दासियों समेत, तू और जो लेवी और परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करें। और आगे पढ़ो। और स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व। बस आनंदित होना है। आनंदित मतलब पर्व बनाते वक्त वहां पर खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब भी वो पर्व बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पर खाना पीना पहले से होते हैं सब कुछ। आप 13 वचन पढ़ो। 13 वचन। तो जब अपने कलिगान और दाखमधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों को नाम पर्व 7 दिन मानते रहना। क्या क्या इकट्ठा कर चुके? कलिगान और दाखमधु कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके। तो मतलब सारे खाने पीने की हर एक चीजों को इकट्ठा करने के बाद क्या करना है? तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहे। झोपड़ियों में जाके मतलब 7 दिन पर्व बनाना।
इसको बोलते हैं आनंदित होना। मतलब खाने पीने की तो कमी है ही नहीं है, वहां पहले से रेडी है सारा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर इस महीना में हम खाने पीने की कमी नहीं रखेंगे, हमें परमेश्वर भूखा नहीं रखेंगे, परमेश्वर हमें हर प्रकार की भोजन देंगे। हमारा घर परिवार में हम खाने पीने की कमी नहीं होगा हमारे जीवन में, परमेश्वर अद्भुत रीति से चलाएंगे। इतना ही नहीं, पर्व में कौन कौन होना है, कौन कौन होना है वहां उस पर्व में? बच्चे होना चाहिए, बड़े बच्चे, बेटा बेटियां और काम करने वाले लोग, और ये सभी लोग, परदेसी लोग और विधवा लोग, सभी लोग उस पर्व में शामिल होना है और सभी लोग उस पर्व में आनंदित होना है। इस नया महीना में परमेश्वर सभी लोगों के साथ मिलकर आनंदित होने के लिए प्रभु मदद कर रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने दिया इस वायदा के अनुसार इस नया महीने में प्रभु मुझे आनंदित होने के लिए मदद करेंगे। हम दुखित होकर जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। इस्राएल लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उनको दुखित होने के लिए प्रभु ने उनको नहीं बुलाया था, उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, वह आनंदित होने के लिए और प्रभु में मगन होने के लिए परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को बुलाया था। ऐसे ही परमेश्वर आज भी जैसे इस्राएल लोगों को परमेश्वर इस्राएल लोगों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, वैसे आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में आनंदित होने के लिए प्रभु ने आज हमें बुलाया है। इस सितंबर महीना में परमेश्वर आनंदित होने के लिए प्रभु हमें क्या करेंगे? मदद करेंगे। हालेलुया। यशायाह की किताब 35 अध्याय 10वां वचन पढ़ते हैं। 35 का 10, यशायाह की किताब 35 अध्याय 10वां वचन पढ़ो। यहोवा का चुराए हुए लोग लौटकर, यहोवा का चुराए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उसके सिर पर सदा का आनंद होगा। उसकी सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हाँ, शोक और लंबी सांस का और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लंबी सांस का मतलब जैसे एक काम जब हो जाता है तो हमें एक लंबा सांस हम लेते हैं। हाँ, अब जाके काम खत्म हुआ, अरे बाप रे, अब जाके काम खत्म हुआ, बोलते नहीं बोलते। ऐसे एक लंबी सांस लेने के लिए, विश्राम करने के लिए, आनंदित होने के लिए प्रभु मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की द्वारा चुराया गया लोग हैं या परमेश्वर की द्वारा चुने हुए लोग हैं हम लोग। 10वें वचन में क्या पढ़ते हैं? शुरुआत में ही हम क्या पढ़ते हैं? पढ़ो। यहोवा के चुराए हुए लोग, यहोवा का चुराए हुए लोग। हालेलुया। प्रिय भाइयों, आपने यीशु के लहू की द्वारा आप छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर के वचन की द्वारा आपको छुटकारा मिला है। हाँ, लहू से आपको छुटकारा मिला है, पवित्र आत्मा से आपको छुटकारा मिला है, यीशु के नाम से आपको छुटकारा मिला है। यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। हम छुड़ाए गए लोग हैं, वो सिय्योन में आनंदित होकर, मगन होकर सिय्योन में प्रवेश करेंगे करके वचन में पढ़ते हैं। वहां पर कोई रोना दुख कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? हमारे दुख को भूल जाना चाहिए, दुख को लेके चिंता नहीं करना। इस नया महीना में किसी भी विषय को लेकर दुखित नहीं होना, हम चिंता नहीं करना। 66 का 10वां वचन पढ़ना, यशायाह की किताब 66 का 10वां वचन, उसमें भी यही बात लिखा। 66 का 10, 66:10, यशायाह की किताब 66 का 10 पढ़ो। हे यरूशलेम से, हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो, उसके साथ आनंद करो, और उसके कारण मगन हो, उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, हे उसके विषय सब
विलाप करने वालों उसके साथ हर्षित हो। हाँ, दुखित होने वाला हर एक व्यक्ति उसके साथ हर्षित हो। इस वचन से मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे यीशु ने कहा था, जैसे यीशु ने अपने प्रचार में कहा था, यीशु मसीह अपनी सेवा में ये बात उन्होंने बार बार बोला करते थे, परिश्रम के साथ बोझ के साथ परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी इस नया महीना में परमेश्वर हमें विश्राम देंगे। हम दुखित होकर जीवन बिताने के लिए नहीं, आनंदित होकर प्रभु में मगन होकर जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमें क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। हम क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। इसलिए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ इसलिए क्या करना? मेल मिलाप करना। रोमी की किताब 5:11 पढ़ना, वहां मेल मिलाप के बारे में लिखा गया। 5:11। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आनंदित होते हैं। मेल मिलाप करने वाले लोग आनंदित होते हैं। हम परमेश्वर ने हम लोगों को सितंबर महीने के लिए आनंदित होने के लिए बुलाया है, तो सबसे पहले आपका जीवन में मेल मिलाप होना चाहिए, तभी आप आनंदित होगे। कितने लोग हैं जो मेल मिलाप करते हैं? कितने लोग हैं हर एक भाई बहन लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं? अगर आप मेल मिलाप नहीं करोगे तो आप आनंदित नहीं रहोगे, आनंदित नहीं हो पाओगे। मेल मिलाप ऐसे चीज है, जब मान लो एक दूसरे को लड़ाई हो जाता है, मान लेते हैं, करीब 1-1.5 साल से आपस में बात नहीं किया, एक बात के लिए मान लेते हैं, फिर उसके बाद अचानक बात किया और सभी बातों को भूलकर खुशी खुशी से बात किया और सभी चीज़ों को भूल दिया, पुरानी बातें। तो उस वक्त कैसे होता होगा? उन लोगों को बहुत खुश हो जाते हैं, सभी बातों को भूल जाते हैं, बहुत खुश होकर आपस में बात करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी मेल मिलाप की स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमें मेल मिलाप जरूरी है। इस नया महीना में कितने लोग हैं जो मेल मिलाप करना चाहते हैं? यानी परमेश्वर हमें आनंदित होने के लिए मेल मिलाप की ओर भी प्रभु लेके जाएंगे। जो लोग आज तक आपकी नफरत थे, जो लोग आपसे बात नहीं करते थे, जो लोग आपके खिलाफ थे, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको आनंदित होने के लिए आपको मेल मिलाप की ओर लेके जाएंगे। अपना जीवन मेल मिलाप के लिए अर्पण करिएगा ताकि परमेश्वर आपको आनंदित होने के लिए मेल मिलाप की ओर लेके जा सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम इस बात के लिए घमंड करते हैं, इस बात के लिए घमंड करते हैं। किस बात के लिए घमंड करते हैं? पौलुस ने बोला था किस बात के लिए वो घमंड करता है। फिलिप्पियोस की किताब 3:3 पढ़ो, 3:3। फिलिप्पियोस की किताब 3:3। क्योंकि कतने वालों तो हम ही है। हाँ, कतने वालों तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। इसलिए मसीह यीशु पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते, शरीर पर भरोसा नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या कहते हैं? कतना के बारे में बाइबल में लिखा किया है। बाइबल में लिखा, पुराने नियम के अनुसार एक व्यक्ति यदि तंबू में प्रवेश करना है तो सबसे पहले उसको खतना करना चाहिए, तभी वो तंबू में जाकर याजक के साथ वो बलि चढ़ा सकता है। जो व्यक्ति
पुराने नियम में जो व्यक्ति खतना नहीं करेगा वो तंबू में वास नहीं कर पाएगा। तंबू में वास करने के लिए उसको खतना करना जरूरी है। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं, आज हम मसीह में हैं। पुराने नियम, यीशु मसीह ने पुराने नियम की व्यवस्था को पूरा किया है, इसलिए हम उस मांस से कतना नहीं करते हैं, वरन हृदय में कतना करते हैं। इस बात के लिए हमें घमंड है, हम इस बात के लिए हम मगन होते हैं, क्योंकि हमें मांस के ऊपर भरोसा नहीं है, हमें यीशु के ऊपर भरोसा है। कतना करने वाला उस मांस के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, हमें यीशु के ऊपर भरोसा है। इसलिए हम हृदय में खतना करते हैं करके वो कहते हैं। इसलिए कहते हैं मैं इस बात के लिए मैं घमंड करूंगा, इस बात के लिए मैं आनंदित होऊंगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम तंबू में प्रवेश करने के लिए हमें खतना करना जरूरी है। परमेश्वर दोबारा तंबू में वास करने के लिए हमें मदद करता है, तो उससे पहले आपको खतना करना भी जरूरी है। खतना का मतलब ये होते हैं, नया नियम के अनुसार मन फिराव को दिखाती है, मन फिराव की सच्चाई को दिखाती है। आपका जीवन में आनंदित होने के लिए आप खतना करना जरूरी है। खतना मतलब आपको मन फिराना जरूरी है। सभी गलतियों से माफी मांगकर मन फिराकर यीशु के पास लौट कर आओगे तो आप आनंदित होगे, आप मगन होगे। परमेश्वर मगन होने के लिए प्रभु आपको मदद करेंगे। सर्वदा हमेशा मगन रहोगे। जब तक खतना नहीं करोगे, मगन नहीं करोगे, मगन नहीं हो पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं, मेल मिलाप करके आनंदित होने के लिए मदद करते हैं। दूसरा, खतना करके तंबू में प्रवेश करने के लिए प्रभु मदद करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, वचन को सीखना है, समझना है। फिलिप्पीस की किताब 4:4 में हम क्या पढ़ते हैं, हमेशा सदा खुश रहना, आनंदित रहना। 4:4 में क्या पढ़ा हमने, हमेशा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, आनंदित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए करके हमने सीखा है। परमेश्वर कैसे आनंदित होने के लिए हमारे जीवन में मदद करता है करके हमने सीखा है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट, लेवीय व्यवस्था की किताब 23:43 में पहले हम पढ़ते हैं। लेवीय व्यवस्था की किताब 23:43, 23:43। पढ़ो 23:43। इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उसको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। मैं झोपड़ियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। झोपड़ी क्या है? इस्राएल लोग तंबू बनाकर चारों तरफ सारे गोत्र होकर क्या हुआ था, लोग वास करते थे। इस्राएल लोगों को तंबू में पर्व बनाने के लिए झोपड़ी में उन्हें रहना जरूरी था, झोपड़ी में टिकाना जरूरी था। झोपड़ी के बारे में अगर मैं बताऊं, पीले के बारे में हम पढ़ते हैं। पीले के बारे में पढ़ते हुए तो वो क्या करता था, जब वो
झोपड़ी को देखा, याकूब की निवास स्थान को देखा, इस्राएल लोगों की निवास स्थान को देखकर वो क्या कहता है। मैं नंबर्स की किताब से हम पढ़ते हैं, गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं, गिनती की किताब 24 अध्याय 2 वचन। गिनती की किताब 24 का। और बिलाम ने आंखें उठाई, बिलाम ने आंखें उठाई और इसराइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा। हाँ, इसराइल लोगों को वो गोत्र गोत्र करके वो लोग सब लोग बसे हुए हैं, वहां पर वो बसे हुए हैं, वो तंबू में वास कर रहे हैं। और निवास स्थान को ये पिलेयम देख रहे हैं। पिलेयम देख के क्या कहता है वो बोलो, दूसरा वचन। और परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरा, परमेश्वर की आत्मा उस तंबू के ऊपर, उस झोपड़ी के ऊपर उतरा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, तंबू का मतलब जहां पवित्र आत्मा उतरती है। तंबू के ऊपर पवित्र आत्मा उतरती है, या उस झोपड़ी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरती है। इस उतरते वक्त वो पवित्र आत्मा को ये बिलेयम देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। वो देख के बड़े आश्चर्य हो रहे हैं। देखो वहां पर क्या नाम है, इस्राएल लोगों की घर के ऊपर क्या हो रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा उतर रहा है। यानी परमेश्वर इस नया महीना में जिस तंबू में हम वास करेंगे, उस तंबू में, उस झोपड़ी में परमेश्वर की आत्मा उतरेगा। यानी जहां परमेश्वर की तंबू है वहां पवित्र आत्मा है। ये पुराने नियम की संदलों के साथ ऐसा था। नया नियम की संदलों के साथ क्या है, तंबू हमारा शरीर है। हम ही परमेश्वर का तंबू करके वचन हमें सिखाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी जीवन प्रभु के लिए अर्पण करेंगे तो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा वास करेगा। यानी पवित्र आत्मा वास करने के लिए हमारे हृदय में वह आते हैं। इस नया महीना में परमेश्वर आत्मा की द्वारा हमारे बीच में कार्य करेंगे, आत्मा की द्वारा हमारे बीच में वो वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तंबू में देखिएगा पवित्र आत्मा आके उतर रहे हैं। बिलेयम दूर से देख रहे हैं और उस तंबू के ऊपर, उस झोपड़ी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता हुआ वो देख रहे हैं। इसी प्रकार इस सितंबर महीने में भी हमें देखने वाला हर एक व्यक्ति का नजर में पवित्र आत्मा प्रकट होना चाहिए। हमें देखने वाला हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को देखना चाहिए। हमारा परिवार को देखने वाला हर एक व्यक्ति यीशु का स्वभाव को देखना चाहिए। हमारे परिवार को देखने वाला हर एक व्यक्ति यीशु को देखना चाहिए। ऐसे करके आप लोग प्रार्थना करिएगा। हालेलुया। 5वें वचन में देखिएगा, 5वें वचन में क्या लिखा है, 24 का 5। हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। मन भावने हैं मतलब इतना सुंदर है, इसलिए मन भावने हैं करके लिखा है। याकूब की डेरे और इस्राएलों की निवास स्थान इतना मन भावना है, यानी इतना सुंदर है। हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा जिस भवन में उतरेंगे, जिसका हृदय में उतरेगा, उसका हृदय या उसका भवन या उसका तंबू या उसका झोपड़ी अति सुंदर बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का तंबू को देखकर वो कहते हैं कितना मन भावना, मतलब कितना सुंदर है ये। याकूब के डेरे को देखकर कहते हैं वो कितना सुंदर है। इस्राएल लोगों की घर को, निवास स्थान को देखकर पिलेयम कहता है, पिलेयम क्या कहता है, कितना मन भावना है, कितना अति सुंदर है ये। कहने का मतलब परमेश्वर की लोगों को देखने वाले हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सुंदरता को देखना चाहिए। हमारी सुंदरता नहीं, परमेश्वर की सुंदरता। परमेश्वर की सुंदरता क्या है, पवित्रता ही परमेश्वर की सुंदरता ही है। पवित्रता ही परमेश्वर की सुंदर है।
परमेश्वर की सच्चाई जो होते हैं वो परमेश्वर की सुंदर है। हम इसलिए हम परमेश्वर की सच्चाई में वचन के अनुसार चलेंगे तो हम प्रभु में सुंदर बनकर रहेंगे। अय्यूब के बारे में पढ़ते वक्त अय्यूब का जीवन में क्या लिखा है? अय्यूब के पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ उसने खो दिया था। धीरे धीरे उसका जीवन में परीक्षा हुआ। परीक्षा के समय पर सब कुछ, यहाँ तक अपने बच्चों तक उसने खो दिया है। लेकिन वो खरा व्यक्ति बनकर रहा आखिरी तक अपनी जीभ से एक भी परमेश्वर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला था उसने। इतना पवित्र था अय्यूब। और अंत में क्या हुआ? अय्यूब के बच्चे हुए थे। अंत में जो कुछ भी उसने खो दिया है उन सभी चीजों को अंत में उसको परमेश्वर ने दोबारा वापस दिया था। और उनके बच्चे भी हुए थे। और जब वो बच्चे हुए थे, बच्चे कैसे थे? अति सुंदर थे। बाइबल में लिखा है अय्यूब के बच्चे अति सुंदर थे। उसके शहर में सबसे ज्यादा सुंदर बच्चे थे। मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ? इसीलिए कहना चाहता हूँ, जहां पर याकूब की तंबू को देखकर, याकूब की निवास स्थान या इसराइलों की निवास स्थान को देखकर ये पीले यम कहता है कि देखो ये कितना मन भावना है, यानी कितना अति सुंदर है ये। इसका मतलब क्या? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की द्वारा चुराए गए लोग हमेशा प्रभु की नजर में या और लोग अन्य जाति लोगों की नजर में अति सुंदर होते हैं। इसलिए वो अति सुंदर होते हैं क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो सच्चाई की मार्ग में चलने वाले लोग हैं, क्योंकि वो सच्चाई के लिए खड़े होने वाले लोग हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर इस सितंबर महीने में हमें सुंदर होने के लिए, यानी पवित्र होने के लिए, सच्चाई में बने रहने के लिए प्रभु मदद करेंगे। इस महीना में जो कोई भी आपको देखेगा वो यही कहना चाहिए कितना अति सुंदर है, यानी आपकी पवित्रता को देखना है, आपकी सच्चाई की जीवन को देखना है, आपकी विश्वास को देखना है। आप मसीह में कैसे जीवन बिताता करके वो चीज को देखकर वो अति सुंदर को मसीह में क्या करना चाहिए? वो बोलना चाहिए, मसीह में बोलना चाहिए। ये लोग देखो मसीह में कितना सुंदर लोग हैं। ये इसको बोलते हैं तंबू का स्वभाव। तंबू में जब हम रहते हैं तो तंबू बाहरी रिधि से इस तरह अपनी सुंदरता को प्रकट करके दिखाती है। प्रिय भाइयों बहनों, इस नया महीना में परमेश्वर हमारे जीवन में नई रीति से प्रभु आशीष करने वाले हैं। हम तो संसार में मात्र नाश होने वाला जीवन के लिए हम दौड़ते हैं, लेकिन हम आनंद काल की घर के लिए दौड़ रहे करके हमें एक बात को समझना चाहिए। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5:1 वचन में पढ़ोगे, वह आनंद काल की घर के बारे में लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5:1 पढ़ो। 5:1 क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका गिराया जाएगा। यहाँ ये सब एक दिन नाश हो जाएगा। पृथ्वी में जितना मर्जी तो घर बना लो, जो मर्जी डेरा बना लो, ये सब कुछ क्या हो जाएगा? गिराया जाएगा, नाश हो जाएगा। और तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। स्वर्ग पर हमें ऐसे भवन मिलेगा जो हाथों में से बना हुआ, जो अपने हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। परंतु कैसे हैं? चिरस्थायी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वासस्थान या परमेश्वर का तंबू झोपड़ी करके कहूं तो समझ लेना आत्मिक रीति से वो स्वर्गराज की घर को दिखाती है। स्वर्गराज के घर की ओर जाने के बारे में दिखाती है।
हमें इस बात को समझना चाहिए, परमेश्वर स्वर्गराज के घर के लिए हमें प्रतिदिन प्रति महीना हमें प्रभु में तैयार करते हैं, प्रभु में हमें मजबूत करते हैं, ताकि जब यीशु मसीह आएगा, दुल्हा आएगा, ये दुल्हन या ये कलीसिया प्रभु की आगमन में उठा लिया जा सके। इसलिए क्या करना चाहिए, आनंद काल की घर की तरफ हमारी दौड़ होना चाहिए। इस नया महीना में प्रिय भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूँ, आपकी दौड़ आनंद काल की ओर हो, आपकी दौड़ आनंद काल की ओर दौड़ने वाले आप बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर ने दिया किया इस नया महीने की वायदा को मानकर अपना जीवन को अर्पण कर कर उस वायदे के अनुसार जीवन बिताएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। हालेलुया। आखिरी में वो वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। होशिया की किताब 12 अध्याय 9वां वचन, जो वायदा है हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। हम इस वचन को यहीं समाप्त करते हैं। मैं यहोवा मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मिस्र देश से ही मतलब मिस्र जब शुरू से ही मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं फिर तुझे बसाऊं, मैं फिर तुझे तंबू में ऐसे बसाऊंगा, मैं फिर तुझे तंबू में ऐसे बसाऊंगा जैसे नियत पर्वत के दिनों में हुआ करता है। हालेलुया। आज हम पर्वत के बारे में पढ़ा था, पर्वत के बारे में सीखा था कि तंबू में कैसे बस सकें। परमेश्वर इस नया महीना में तंबू में हमें बसाने के लिए प्रभु मदद करने वाला परमेश्वर है। तंबू में हमने क्या देखा है, 2 चीजों को हम देखते हैं। एक है तंबू में हम आनंदित होते हैं, दूसरा तंबू है वहां पर। तंबू होने की वजह से तंबू में पवित्र आत्मा उतरती है। तंबू होने की वजह से वहां क्या होते हैं, पवित्र आत्मा उतरती है। इतना भी नहीं, सुंदर भी लगता है, अति सुंदर भी लगता है। और तंबू की बात बोलते हैं, एक और बात आज्ञा मानना होता है तंबू में। ये बात मैं बोलना भूल गई। यिर्मयाह की किताब 35 का 10वां वचन पढ़ना। यिर्मयाह की किताब 35 का 10। तंबू में आज्ञा मानना जरूरी है। तंबू में क्या करना, आज्ञा मानना, यानी परमेश्वर को वचन को मानना जरूरी है। पढ़ो उस वचन को। हम तंबू ही में रहा करते हैं, हम तंबू में ही रहा करते हैं और अपने पुरखा योनदाब को बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। हाँ, तंबू में रहने वाला व्यक्ति अपने पुरखों का बातों को मानकर, आज्ञा मानकर उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, उसके अनुसार काम करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। इसको बोलते तंबू की स्वभाव। तो हमने 2 चीज देखा तंबू में। एक है आनंदित होते हैं। आनंदित इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर खाने पीने की कमी नहीं है और वहां पर दुख नहीं है, वहां पर शांति है। आनंदित होते हैं इसलिए, और इसलिए आनंदित होते हैं क्योंकि मेल मिलाप होते हैं। क्या होते हैं, मेल मिलाप होते हैं। और इसलिए आनंदित होते हैं क्योंकि क्या नाम है, उस मांस के ऊपर हमें भरोसा नहीं वरन यीशु के ऊपर भरोसा है। कतना करने वाला उस मांस के ऊपर भरोसा नहीं, हमें यीशु के ऊपर भरोसा है। ये पौलुस कहते हैं। इसलिए हम क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। और तंबू, दूसरा पॉइंट है तंबू। तंबू में पवित्र आत्मा वास करता है, इसलिए तंबू बाहरी रूप से अगर देखेंगे तो दिखने में सुंदर लगता है। और तंबू में रहने वाला व्यक्ति पुरखों की बातों को सुनकर काम करना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक रीति से देखा जाए तो आज हम आनंद काल की तंबू के लिए परिश्रम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस सितंबर महीने के लिए
तंबू में दोबारा वापस बसने के लिए प्रभु हमें मदद करने वाले हैं। इसलिए अपना जीवन को अर्पण करके प्रभु के हाथों में देकर आप प्रार्थना करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में है एक अच्छा परमेश्वर की वायदा जो प्रभु ने हमें दिया है, उस वायदा के अनुसार चलाने वाले हैं। इसलिए हम प्रभु के हाथों में देकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन प्रभु, आमीन परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करते, महिमा करते खुदा प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया।